भगवान जगन्नाथ एक रहस्य है, एक पहेली है। उनकी कहानी और उनकी पूजा की विधि सदियों से लोगों को आकर्षित करती आई है। वो ऐसे देवता हैं जो पूजा और रूप की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं। उनकी पूजा में कई अनोखी और अद्वितीय विधियां शामिल हैं। उनकी बड़ी आंखों और अधूरे अंगों वाली प्रतिमा तुरंत पहचान में आ जाती है। यह रूप उनके रहस्यमय और दिव्य स्वभाव को दर्शाता है। यह दिव्यता का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो भौगोलिक सीमाओं से परे है। उनकी महिमा और प्रभाव सीमाओं को पार कर जाता है। उनका मुख्य निवास पुरी, ओडिशा का भव्य मंदिर है जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है, लेकिन उनकी उपस्थिति दूर दूर तक महसूस की जाती है। उनकी पूजा और महिमा दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। भगवान जगन्नाथ का प्रभाव मंदिर की दीवारों से आगे बढ़कर भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों के जीवन में व्याप्त है। उनकी भक्ति और पूजा की लहरें दूर दूर तक फैल चुकी हैं। यह वीडियो ओडिशा के बाहर जगन्नाथ की आकर्षक यात्रा की पड़ताल करता है। यह दिखाता है कि कैसे उनकी पूजा और महिमा ने वैश्विक स्तर पर अपनी जगह बनाई है। यह उन कहानियों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को दिखाता है जो उनकी वैश्विक भक्ति और प्रभाव को दर्शाते हैं। उनकी पूजा के अनगिनत रूप और विधियां हैं। प्राचीन काल से तीर्थयात्री पुरी आते रहे हैं। यह यात्रा उनके लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुभव है। वे जगत के नाथ जगन्नाथ का आशीर्वाद चाहते हैं। उनकी भक्ति और श्रद्धा अद्वितीय है, लेकिन जगन्नाथ सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। उनकी पूजा और महिमा ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली है। उनके भक्तों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में मंदिर और समुदाय स्थापित किए हैं। उनके भक्तों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में मंदिर और समुदाय स्थापित किए हैं। यह उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण है। भारत में ही भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति विभिन्न राज्यों में महसूस की जाती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उनकी पूजा उतनी ही श्रद्धा से की जाती है। इन क्षेत्रों का ओडिशा के साथ मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। उन्होंने जगन्नाथ की पूजा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओडिशा के बाहर जगन्नाथ को समर्पित कई मंदिर मिल सकते हैं। ये मंदिर अक्सर सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं। वे जगन्नाथ पूजा से जुड़ी परंपराओं और रीति रिवाजों को बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पूरे भारत में देवता की स्थायी अपील के प्रमाण हैं। भगवान जगन्नाथ की पहुंच भारत के तटों से बहुत आगे तक है। वे एक वैश्विक देवता हैं। उनकी उपस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कई अन्य देशों में महसूस की जा सकती है। यह वैश्विक उपस्थिति जगन्नाथ की अपील के समावेशी स्वरूप का प्रमाण है। भारत के बाहर जगन्नाथ पूजा का प्रसार प्रवास पैटर्न से जुड़ा हुआ है। व्यापारी, यात्री और बाद में गिरमिटिया मजदूर अपने साथ अपना विश्वास लेकर गए। उन्होंने मंदिर और समुदाय स्थापित किए जो उनकी नई जगहों में सांस्कृतिक आधार के रूप में काम करते थे। ये मंदिर अक्सर प्रवासी समुदायों द्वारा बनाए गए केवल पुरी मंदिर की प्रतिकृतियां नहीं हैं। वे स्थापत्य शैली और सांस्कृतिक प्रभावों के एक सुंदर मिश्रण को दर्शाते हैं। वे परंपरा और अनुकूलन के एक अनोखे मेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के बाहर प्रत्येक जगन्नाथ मंदिर के पास बताने के लिए एक अनोखी कहानी है। ये कहानियां अक्सर लचीलेपन, विश्वास और सांस्कृतिक संरक्षण की कहानियां होती हैं। वे भक्तों के भगवान जगन्नाथ के साथ गहरे भावनात्मक संबंध को उजागर करते हैं। हौज खास, नई दिल्ली में जगन्नाथ मंदिर एक प्रमुख उदाहरण है। यह राजधानी शहर के मध्य में ओडिया संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है। 1960 के दशक में बनाया गया यह मंदिर दिल्ली में रहने वाले ओडिया समुदाय की भक्ति का प्रमाण है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका के डरबन में श्री जगन्नाथ मंदिर का एक आकर्षक इतिहास है। यह 1901 में भारत से आए गिरमिटिया मजदूरों द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर इन श्रमिकों के लिए सांत्वना और समुदाय का स्थान था जिन्होंने कठोर परिस्थितियों का सामना किया। भाग 5, मॉरिशस, भक्ति का एक केस स्टडी। मॉरिशस का द्वीपीय राष्ट्र भगवान जगन्नाथ के प्रति वैश्विक भक्ति में एक सम्मोहक केस स्टडी प्रस्तुत करता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं इस भक्ति को और भी गहरा बनाती हैं। देश में एक महत्वपूर्ण हिंदू आबादी है, जिनमें से कई अपने पूर्वजों को भारत से जोड़ते हैं।
यह भारतीय प्रवासियों की एक सजीव तस्वीर पेश करता है। जगन्नाथ पूजा उनके धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह पूजा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पहचान का भी प्रतीक है। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक क्रेटर झील है जिसे मॉरिशस में हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है। यह झील धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों का केंद्र है। यह भगवान शिव की एक शानदार 108 फुट ऊंची प्रतिमा का घर है, जो इसे एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल बनाता है। यह प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए एक महान आकर्षण का केंद्र है। हालांकि झील के पास एक जगन्नाथ मंदिर की उपस्थिति मॉरिशस के हिंदू धर्म में देवता के महत्व को उजागर करती है। यह मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। मॉरिशस में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव एक भव्य तमाशा है। यह उत्सव रंग बिरंगे रथों और भक्तों की भीड़ के साथ मनाया जाता है। यह हजारों भक्तों को आकर्षित करता है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे जगन्नाथ की स्थायी अपील को प्रदर्शित करता है। यह उत्सव वैश्विक भक्ति और एकता का प्रतीक है। भाग 6। पुरी कनेक्शन, ओडिशा के बाहर के रीति रिवाज और त्योहार। भगवान जगन्नाथ से जुड़े रीति रिवाज और त्योहार पुरी तक ही सीमित नहीं है। दुनिया भर के जगन्नाथ मंदिरों में इन्हें उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है रथ यात्रा, रथ उत्सव। रथ यात्रा के दौरान देवताओं जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर निकाला जाता है। उन्हें विस्तृत रूप से सजाए गए रथों पर बिठाया जाता है। फिर इन रथों को भक्त सड़कों पर खींचते हैं। यह जुलूस आस्था और भक्ति का एक जीवंत तमाशा है। रथ यात्रा अपने धार्मिक महत्व से आगे निकल जाती है। यह समुदाय, संस्कृति और साझी विरासत का उत्सव बन जाता है। यह आस्था की एकीकरण शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। भाग 7। सांस्कृतिक सूत्र, कला और साहित्य पर जगन्नाथ का प्रभाव। भगवान जगन्नाथ का प्रभाव मंदिरों और रीति रिवाजों से आगे तक फैला हुआ है। इसने कला, साहित्य और विभिन्न सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में प्रवेश किया है। जटिल पटचित्र चित्रों से लेकर भक्ति गीतों तक जगन्नाथ ने सदियों से कलाकारों और कवियों को प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए ओडिसी नृत्य रूप अक्सर जगन्नाथ के आसपास की कहानियों और किंवदंतियों से प्रेरणा लेता है। नर्तकियों की सुंदर गतिविधियां और अभिव्यंजक हाव भाव देवता की दिव्य आभा को जीवंत करते हैं। साहित्य में प्रभात मुखर्जी की उत्तर भारत में जगन्नाथ पंथ जैसी रचनाएं जगन्नाथ पूजा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालती है। ये रचनाएं देवता की स्थायी अपील और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डालती हैं। भाग 8। सार्वभौमिक अपील, जगन्नाथ का आकर्षण। भगवान जगन्नाथ की सार्वभौमिक अपील की व्याख्या क्या है? एक विशिष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक संदर्भ में निहित देवता को दुनिया भर के लोगों द्वारा क्यों पूजा जाता है? इसका उत्तर जगन्नाथ के दर्शन के समावेशी स्वरूप में निहित है। जगन्नाथ, जिन्हें अक्सर ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है, धर्म और हठ धर्मिता की संकीर्ण परिभाषाओं से परे हैं। वे सार्वभौमिक भाईचारे की अवधारणा का प्रतीक हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों के भक्तों का स्वागत करते हैं। उनका प्रतिष्ठित रूप, जिसे अक्सर अमूर्त और अनंत के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जाता है, दिव्य के साथ संबंध चाहने वाले लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता है। उनकी पूजा की सादगी, विस्तृत रीति रिवाजों से रहित उनकी अपील को और बढ़ा देती है। वे ऐसे देवता हैं जो सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भाग 9। एक देवता, कई दुनिया, जगन्नाथ की एकीकृत उपस्थिति। भगवान जगन्नाथ की कहानी आस्था की शक्ति और संस्कृति की एकीकरण शक्ति का प्रमाण है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे एक देवता, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में गहराई से निहित है, भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करके सार्वभौमिक भक्ति का प्रतीक बन सकता है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे एक देवता, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में गहराई से निहित है, भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक अंतरों को पार करके सार्वभौमिक भक्ति का प्रतीक बन सकता है। जगन्नाथ की उपस्थिति न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मानवता की एकता और परस्पर जुड़ाव की भी याद दिलाती है। पुरी की हलचल भरी सड़कों से लेकर मॉरिशस के शांत मंदिरों तक जगन्नाथ की उपस्थिति मानवता की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाती है।
यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के लोग एक ही आस्था के धागे में बंध सकते हैं। वे आशा, एकता और एक विविध और लगातार बदलती दुनिया में अर्थ की स्थायी खोज के प्रतीक हैं। जगन्नाथ के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं और वे अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के माध्यम से इस आस्था को जीवित रखते हैं। जैसे जैसे हम जगन्नाथ से जुड़ी कहानियों और रीति रिवाजों में गहराई से उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और हर दिन नए लोग इस आस्था से जुड़ते हैं। वे दुनिया भर के लोगों को प्रेरित और एकजुट करना जारी रखते हैं। ये साबित करते हैं कि आस्था की भाषा वास्तव में सार्वभौमिक है। जगन्नाथ की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था सीमाओं और भिन्नताओं को पार कर सकती है।